रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जिसके युद्ध भूमि में कदम रखते ही पांडव भी थर थर कांपने लगे थे। श्री राम के वंश का योद्धा जिसने स्वयं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, त्रेता युग जहाँ पर स्वयं रामायण घटित हुई, वहीं पर द्वापर युग जहाँ पर स्वयं महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। लेकिन दोनों में एक ही खास बात थी, दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे और दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु के अवतारों ने ही जन्म लिया था। जहाँ त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम तो वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध लड़ा जा रहा था तब स्वयं रामायण काल का एक योद्धा उस युग में भागीदार बना, यानी उसने भी महाभारत का युद्ध लड़ा और वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंश का ही था। लेकिन एक अलग विडम्बना की बात तो यह है कि उसने पांडवों का साथ नहीं दिया, अपितु उसमें स्वयं कौरवों का साथ दिया। आखिर कौन था वह भगवान श्री राम के वंश का योद्धा जिसने कौरवों का साथ दिया? वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहद्बल था, जो स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कुश के वंश में श्री राम की 32 पीढ़ी में जन्मे थे। स्वयं कौशल राज्य के सबसे प्रतापी सम्राट में से एक माने जाते थे। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल और उनकी शक्ति की तो यह बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुधारी अभिमन्यु के आगे टिक नहीं पाए और 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों आघात होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था तो स्वयं इन्हीं का यह दायित्व दिया गया था कि ये चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करें। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ इनका विनाश करता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। कहते हैं कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बृहद तक्षक ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश इतना शक्तिशाली नहीं था और 5 भागों में विभाजित हो गया। इन्हीं में से एक दक्षिण कौशल के राजा बृहद्बल थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात इनका सारा का सारा साम्राज्य स्वयं इनके पुत्र बृहद तक्षक को मिला था। कहते हैं कि बृहद्बल बेहद ही शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा था। जब तक भीष्म पितामह द्रोणाचार्य रहे तो उनके नेतृत्व में इन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। इनको अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिसके वंश में स्वयं प्रभु श्री राम ने जन्म लिया हो। उनकी ही शक्ति के कारण बृहद्बल अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन कहते हैं ना कि अधर्म के आगे किसी की जीत नहीं होती और इस कारण इनका भी बद निश्चय था। तो यही थे रामायण काल के वो खास योद्धा जो श्री राम के वंश के होते हुए भी कौरवों का साथ देने पर मजबूर हुए और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन इनका वध हुआ। आपका इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो को लेकर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।